आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। रेत माफियाओं के तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए जाएंगे। इस अज़्म का इजहार रियासती वज़ीर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने किया। पानंद रास्तों की तामीर करके उन्हें नंबर दिए जाने का खुलासा भी वज़ीर मौसूफ ने किया। रियासती हुकूमत ने रेत तस्करी पर लगाम लगाने और ज़रूरतमंदों को वाजबी दामों रेत की फराहमी के लिए रेत डिपो के जरिए 600 रुपये फ़ी बरास रेत दिए जाने का फैसला किया है। ताहम इस फैसले पर अमलावरी में रेत की तस्करी करने वालों और उनका साथ देने वाले इंतजामिया ही में मौजूद कुछ अनासिर व अफसरान रखना अंदाजी पैदा करने और मज़कूरा रेत डिपो बंद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हुकूमत हर हाल में उनके इन मंसूबों को नाकाम बनाएगी और ज़रूरत पड़ने पर मोक्का जैसे कवानीन का इस्तेमाल करके उन्हें सीधा करेगी। इस तरह के गज़बनाक तेवर रियासती वज़ीर महसूल राधा किशन विखे पाटिल ने दिखाए हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ वैजापुर में मुखातब थे। इसी तरह पानंद रास्तों के काम तवालत में पड़ जाने पर किसानों के ज़रई पैदावार की हमलो नकल के मुतासिर होने का जिक्र करते हुए पाटिल ने कहा कि आइंदा अरसे इन तमाम रास्तों के काम मुकम्मल करके उन्हें नंबर दे दिए जाएंगे ताकि मुस्तकिल तौर पर इन रास्तों का वजूद कायम रहे। इस काम के लिए 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपयों के तखमीने का मंसूबा ज़ेर गौर होने का खुलासा उन्होंने किया है। वैजापुर के दफ्तर तहसील की नई इमारत के आइंदा बरस लोकार्पण और आइंदा माह 30 जून तक तमाम खेत रास्तों और शिव रास्तों की तकमील न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के इंतबाह भी वजीर मौसूफ ने दिए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर समेत दीगर अफसरान आला और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। अल्पावधीच्या काळामध्ये आमदार म्हणून त्यांनी एक विकास पुरुष म्हणून जे आपल्याला एक प्रतिमा निर्माण केलेली आहे, मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये जे अनेक आमदार आहेत त्यापैकी कर्तव्यदक्ष आणि कार्यसम्राट आमदार म्हणून गोवर्धन सरांचा वरचा क्रमांक लागतो। मी ज्या ज्या त्यांना पाहतो अविरतपणे तालुक्याच्या विकासाचा ध्यास घेऊन त्या माणसानं आपल्या स्वतःला झोकून दिलेला आहे। शहरियान को कम कीमत पर रेत फराहम की जा सके, इस गर्ज से ताल्लुका वैजापुर के झोले गांव में शुरू किए गए रेत डिपो का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए महसूल राधा कृष्ण विखे पाटिल के हाथों गुज़िश्ता रोज़ किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने शहरियान को कम कीमत पर रेत फराहमी के लिए एक अहम फैसला किया ताकि उनके ख्वाबों का साइबान तामीर किया जा सके, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर रेत डिपो कायम किए जा रहे हैं, जहां शहरियान के लिए 600 रुपये बरास पर रेत फरोख्त की जाएगी। हुकूमत के इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए इलाके मरटवाड़ा का पहला रेत डिपो ताल्लुका वैजापुर के झोले गाँव में कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर बराए महसूल राधा किशन विखे पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ आम शहरी को रेत डिपो पर 600 रुपये बरास पर रेत फराहम की जाएगी, बल्कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही घरकुल स्कीम के जुमरे में आने वालों को भी रेत मुफ्त फराहम करने का अहम फैसला हुकूमत ने लिया है। सरकारी रेत डिपो के सबब रेत की कालाबाजारी पर काबू पाने में आसानी होगी। इसी तरह गैर कानूनी तरीके से रेत की निकासी के सबब माहौलियात को पहुँच रहे नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम में सबसे अहम किरदार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का होगा। इस महकमे ने अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम किए, इसका मजीद फ़ायदा आम शहरी को मिल सकेगा। हुकूमत की जानिब से कम कीमत पर रेत फराहम करने के सबब घरों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इस तकरीब में रुकन असम्बली रमेश बोरनारे, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने और डिप्टी डिविजनल ऑफिसर राहुल गायकवाड़ भी शरीक थे। इत्तला है कि AMC इंतज़ामिया ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे क्लास 4 मुलाजमीन जिनकी सर्विस की मियाद 12 साल और 24 साल मुकम्मल हो चुकी है, उन्हें टाइम स्केल देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में गुज़िश्ता कई बरस से खिदमत अंजाम देने वाले क्लास 4 के मुलाजिमीन जिनकी मुलाजिमत की मियाद 12 साल या फिर 24 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें टाइम स्केल का फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों ऐसे मुलाजिमीन जिन्होंने एक लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी हैं, उनके तहरीरी इम्तहानात लेकर उनकी तालीमी लियाकत के मुताबिक उन्हें तरक्की दी गई थी, जिनमें 211 मुलाजिमीन शामिल थे, जिन्हें सुपरिटेंडेंट, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क
اور دیگر عہدوں پر پروموشن دیا گیا تھا۔ 2 روز قبل منعقدہ میٹنگ میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے کلاس 4 کے ایسے ملازمین جن کی ملازمت کی میعاد 12 سال اور 24 سال مکمل ہو چکی ہے انہیں ٹائم اسکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اطلاع ہے کہ ٹائم اسکیل کا حق ملازمین کو فائدہ پہنچائے گا۔ ان میں 12 سال کی میعاد مکمل کرنے والے 231 اور 24 سال کی میعاد مکمل کرنے والے 385 ملازمین کا شمار ہے، جن میں سے 84 ملازمین یا تو ریٹائر ہو گئے ہیں یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی اس کا فائدہ مل پائے گا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے گزشتہ 10 سالوں میں فارغ ہوئے طلباء اب اپنے ڈگری سرٹیفکیٹس آن لائن ویریفائی کروا سکیں گے۔ یہ اطلاع یونیورسٹی انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی کے متعلقہ شعبے نے وضاحت کی ہے کہ پچھلے 10 سال میں فارغ ہوئے طلباء کی کم و بیش 10 لاکھ ڈگریاں اب ڈی جی لاکر پر اپلوڈ کر دی جائیں گی اور یہ ڈاٹا آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا۔ یہاں رہے کہ مرکزی حکومت کی اعلیٰ تعلیمات کی وزارت کے تحت نیشنل اکیڈمک ڈپازیٹری قائم کی گئی ہے، جس کے زیر اثر ملک کی تمام یونیورسٹیز اور خود مختار اداروں کے طلباء کی تعلیمی اسناد و ڈگریاں مارکس میمو آن لائن فراہم ہوں گی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے بھی سال 2012 تا 2022 ان 10 سال کی سند یافتہ اور ڈگری ہولڈرز کی اسناد و ڈگریاں اس ڈی جی لاکر میں اپلوڈ کرنے کے کام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود دیولے کی رہنمائی میں شروع کر دیے ہیں اور اس برس کم و بیش 10 لاکھ طلباء کی اسناد و ڈگریاں اپلوڈ کر دی جائیں گی، جبکہ 2,18,000 ڈگریاں و اسناد اپلوڈ کی بھی جا چکی ہیں۔ اس طرح کی اطلاع یونیورسٹی ذرائع نے دی ہے۔ موجودہ حالات میں اکثر بچے موبائل گیمز کے سبب میدانی کھیلوں سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں میدانی کھیلوں سے جوڑنے کے لیے اب میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کے منصوبے آؤ بچوں کھیلیں پر عمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ شہر میں میونسپل کارپوریشن کی ملکیت کے کئی کھلے میدان اور خالی اراضیاں ہیں اور ان جگہوں کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ حالانکہ کئی اسکولوں نے ان کھلے میدان اور اراضیوں کے انہیں دیے جانے کا مطالبہ بھی کیا تھا، تاہم یہ میدان و جگہیں انہیں کرائے پر بھی نہیں دی جاتی، جس کے سبب ان میدانوں پر غیر قانونی قبضے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے کئی واقعات مشاہدے میں آئے ہیں۔ اسی کے پیش نظر کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے ایسے میدان و اراضیاں بچوں کے کھیلنے کے لیے دیے جانے کی تیاری دکھائی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اس موضوع پر ایڈمنسٹریٹر نے کہا ہے کہ شہر کی متذکرہ اراضیاں و میدان بچوں کو کھیلنے کے لیے فراہم کرنے کے لیے ایسے علاقوں کے ساکنان یکجا ہوں اور وہ 10% رقم میونسپل کارپوریشن میں جمع کروائیں۔ سماجی تنظیموں و NGOز سے سماجی خدمت و ذمہ داری کے فنڈ کے بطور CSR حاصل کر کے میدان تیار کر کے یہاں مختلف کھیل کود کے وسائل کی فراہمی کی جائے گی۔ اس طرح کی ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی تجویز پر عمل آوری کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع متعلقہ ذرائع نے دی ہے۔ ضلع پریشد اسکول ناچن بیل میں شاسن آپلیا داری نامی پروگرام کے تحت ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ کیمپ طلباء کو آئندہ سال کی آگے کی تعلیم و داخلوں کے لیے لگنے والے مختلف صداقت ناموں و دستاویز کی اجرائی کے لیے حکومت کی اسکیم انتظامیہ آپ کے دروازے پر یعنی شاسن آپلیاداری کے تحت تیاری قبل از وقت کے تحت منعقد کیا گیا ہے، تاکہ طلباء کو عین وقت پر دقتوں اور بھاگ دوڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 21 مئی کو ضلع پریشد اسکول ناچن بیل تعلقہ کنڑ میں منعقد اس کیمپ میں طلباء کو پرویش نرگم اتارے، انکم سرٹیفکیٹ، نیشنلٹی سرٹیفکیٹ، ذات پرمان پتر وغیرہ کی اجرائی کی گئی۔ اس کیمپ کے موقع پر گاؤں کے سرپنچ شیواجی تھورات، نائب سرپنچ راؤ صاحب شندے، گرام پنچایت کے تمام ممبران، اسکول کی صدر معلمہ سنیتا وڑگاؤں، اسکول انتظامیہ سمیتی کے صدر وجے سنگھ راجپوت، نائب صدر ریکھا تھورات، سمیتی کے دیگر ممبران، سیتو کے سنچالک ایک ناتھ نکم، پرتیک شندے، اساتذہ بھکن بنکر، کرشنا جادھو اور دیگر ضرورت مند طلباء و سرپرستان طلباء اور گاؤں والے موجود تھے۔ پیٹن کے انر ویل کلب کے لوگوں کا رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل کے ہاتھوں لوکرپن کیا گیا۔ خواتین کی مختلف سماجی سرگرمیوں کو سر انجام دینے والی اس بین الاقوامی تنظیم کی پیٹن یونٹ کی جانب سے یہاں سنت جنانیشور باغ کے سامنے نئے سے بنائے گئے لوگوں کو وزیر موصوف کے ہاتھوں عوام سے منسوب کیا گیا۔ یہاں رہے کہ اس تنظیم انر ویل کلب کے اس یونٹ کی پیٹن میں سال 2007 میں بنیاد ڈالی گئی تھی۔ پیٹن میں کلب کی کم و بیش 65 خواتین ممبر و کارکنان ہیں۔ سال 2021-22 کی کلب کی
साबिका सदर कल्पना लोखंडे के दौरान कार लोगों की तामीर की तजवीज़ पास की गई थी। इस लोगों की बेहतरीन और खूबसूरत आराइश व तज़ीन कारी के लिए रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे ने 15 लाख रुपये का फंड फराहम किया है। लोगों के इस अवाम से मंसूब करने के प्रोग्राम में क्लब की मौजूदा व साबिका सदूर और मेंबरान बड़ी तादाद में मौजूद थी। अंबाजोगई बस स्टैंड के सामने से गुजर रही नाली कचरे से अटी पड़ी है, जिसकी वजह से वहां ताफुन फूट पड़ा है। डिपो मैनेजर के बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद बल्दिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। यूँ तो इस शहर की बलदी इंतजामिया के सफाई के इंतजामात से अवामी हलकों में भी नाराजगी है। ताहम यहाँ के बस स्टैंड के सामने इंतजामिया के तहत आने वाली इस नाली के जमा होकर लबालब हो जाने और चार जानिब ताफुन फूट पड़ने के सबब अवाम व मुसाफिरीन को अपनी नाक बंद करने और नाक पर कपड़ा रखकर गुजरने पर मजबूर होना पड़ता है। इस बदबू से बस स्टैंड व डिपो के अमले की सेहत को भी खतरा लाहक है। अयां रहे कि मुल्क में स्वच्छ भारत मुहिम चलाई जा रही है और अंबाजोगई बल्दिया के निज़ाम सफाई के 12 बजे हुए हैं। बस डिपो मैनेजर ने बल्दिया को बार बार तवज्जो भी दिलाई, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया के चीफ ऑफिसर और मुताल्लिका जिम्मेदारान जानबूझकर इस जानिब से आंखें मूंदे बैठे हैं। इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए डिपो मैनेजर ने नाराजगी जताई है। नगरपालिकेमार्फत सदरचा नाला साफ करून देणे आवश्यक असताना त्यांनी सदरचा नाला साफ करून दिलेला नाही। आम्ही त्यांना वारंवार तोंडी व लेखी पत्राद्वारे बऱ्याच वेळेस सूचना देऊन सुद्धा त्यांनी सदर नाला साफ करण्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे। सदरचे त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे सध्या बस स्थानकावर घाणीचे साम्राज्य वाढलेले आहे। सदरचे सांडपाणी हे नाल्यामध्ये जात नसल्यामुळे बस स्थानकाच्या समोरच साचलेले आहे। त्यामुळे त्याचा नाहक त्रास अंबाजोगाई येथील नागरिकांना तसेच बस स्थानकावर येणाऱ्या प्रवाशांना नाहक सोसावा लागत आहे। म्यूनिसिपल तलबा में हुसूल तालीम के जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 5 रोज़ा समर कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। यह समर कैंप आइंदा माह 5 जून तक 10 जून के दिनों में रखा जाएगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एएमसी के शोबे तालीमात ने यह इनेकाद किया है और कैंप की तैयारी के लिए डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव नंदा गायकवाड़ की मौजूदगी में असातिज़ा का एक इजलास मुनक़िद किया गया। मज़कूरा कैंप में शामिल होने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के 6ठी ता 8वीं जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी जाएंगी। इसी तरह 5 जून को यौम माहौलियात के ज़मन में निज़ाम सफाई की अहमियत से मुतालिक बेदारी पैदा करते हुए स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। 6 जून को फाजिल व बेकार अशिया से कारामद और मजबूत सामान की तैयारी की ट्रेनिंग तलबा को दी जाएगी। 7 जून को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा शोबे के तहत जारी RRR मुहिम से तलबा को वाकिफ़ करवाते हुए बेदारी पैदा की जाएगी। 8 जून को तलबा के साथ इज्तिमाई ताम और इज्तिमाई ज़िंदगी के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़िद होगा। 9 जून को मुख्तलिफ़ खेलों की सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी और कैंप के आखिरी दिन 10 जून को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मौजूदगी में इस कैंप का इख्तिताम अमल में आएगा। कैंप की तैयारी के लिए मुनक़िद इस इजलास में एएमसी के एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, सकाफ़ती सरगर्मियों के अफसर संजू सोनार, एक्सटेंशन ऑफिसर भारत तिनगोटे, रामनाथ थोरे, समग्र शिक्षा अभियान के न्यानदेव सांगड़े और दीगर कसीर तादाद असातिज़ा शरीक थे। 18 ता 20 मई के दरमियान एनएसजी कमांडोज ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एंटी काउंटर टेररिस्ट मॉक ड्रिल की। वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से एनएसजी कमांडो की 18 ता 20 मई के दरमियान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एंटी काउंटर टेररिस्ट मॉक ड्रिल की गई। 18 मई को शाम के वक्त एलोरा और यहाँ मौजूद टूरिस्ट दफ्तर में ये मॉक ड्रिल की गई तो 20 मई को होटल रामा इंटरनेशनल में टेररिस्ट अटैक का ड्रामा किया गया। कुछ देर के लिए तो होटल रामा इंटरनेशनल में मुकीम सयाहों ने इस मॉक ड्रिल को रियल अटैक समझ लिया था, जिसकी वजह से काफी देर तक तो वो खौफजदा दिखाई दिए। मगर उन्हें जब इस बात का पता चला कि शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात की जांच के पेश नज़र दहशतगर्दों की जानिब से होटल पर हमला किए जाने का नाटक किया जा रहा है, मगर जैसे ही सयाहों को ये पता चला कि ये तो एक रिहर्सल थी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। इस मॉक ड्रिल का असल मकसद ये था कि अगर इस तरह का कोई दहशतगर्दाना हमला हमारे शहर में रूनुमा हो जाए तो इस सूरत में पैदाशुदा हालात का मुकाबला कैसे किया जाता है और मुलजिमों को किस तरह से काबू में किया जाता है। इसका नमूना एनएसजी कमांडोज ने पेश किया। इस रिहर्सल में डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा हेल्थ मुलाजमीन, फायर ब्रिगेड और मकामी इंतजामिया के दीगर महकमों के अफसरान व मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। शहर में महज सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक कांस्टेबल की जानिब से एक नौजवान की खूब पिटाई की गई।
इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क़यास लगाया जा रहा है कि ये वीडियो क्रांति चौक इलाके का है। मारपीट के इस वीडियो में भरे चौक में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार नौजवान को लात बुक्कियों से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में मिली मालूमात के मुताबिक नौजवान ने ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी की थी और वहां ड्यूटी अंजाम दे रहे ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका और फिर तू तकरार के बाद ये मारपीट होने के क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। पुलिस से इस मुतालिक मालूमात लेने के लिए रब्ता किया गया तो उन्होंने इस मारपीट पर कोई तासुर देने ही से इनकार किया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।